वैदिक संध्या 39वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। संध्या में हमने प्रारंभ किया आचमन से और प्राणायाम मंत्रों तक हम पहुँचे। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जन, इनको सप्त लोक भी कहते हैं। ये चेतना के सप्त लोक होते हैं। हमारी चेतना जब पृथ्वी पर होती है तो हमको केवल शरीर से संबंधित जो चीज़ें हैं वही अच्छी लगती हैं। थोड़ा ऊपर उठते हैं, जब हमारी चेतना प्राणमय लोक तक पहुंचती है तो उस समय हमारे को इंद्रियों के जो विषय हैं वो हमको पसंद आते हैं। जब वो प्राणमय चेतना भुवलोक जब इस शरीर के साथ जुड़ता है तो उस समय इंद्रिय भोगों की इच्छा होती है, और वो भुव जो प्राणमय लोक है वो आगे जब स्व के साथ जुड़ जाता है, मनोमय लोक के साथ संबद्ध हो जाता है, तो उस समय शक्ति, पावर, संपत्ति, सम्मान, इन सब की इच्छा करता है। हाँ जी। पहले आप ऐसे नहीं बताते थे वो हाँ ठीक है। कॉन्शियस जो है वो इन 7 कॉन्शियस सब जगह है, मतलब जड़, पत्थर, मिट्टी, इसमें भी है। वो भू कहलाते हैं इस ढंग से। वो भी है। और हमारी जो चेतना है, इसका जो विकास है, उस क्रम में भी हम इसको देख सकते हैं कि जब हमारी चेतना पार्थिव धरातल पर होती है तो शरीर के सुख, आराम और शरीर को ही हम सब कुछ समझते हैं। शरीर का भोजन, निद्रा, खान पान, इन्हीं को हम सर्वस्व समझते हैं। हाँ जी। और जब हम विकसित हो जाते हैं, विकास करते जाते हैं थोड़ा थोड़ा, जब हम प्राणमय धरातल पर पहुंचते हैं तो उस समय हमारे को प्राण इंद्रियां होती हैं, तो हमें इंद्रियों के विषय पसंद होते हैं और उसी से हमें तृप्ति महसूस होती है। उसको हम सर्वस्व समझने लगते हैं। जिस चेतना में होते हैं वही हमारा वो देखने का सारा जो आधार होता है वही होता है। चेतना ही वो हमारा आधार बनती है। वो प्राण में जो चेतना है वो जब स्व मनोलोक से मिलती है तो उस समय हम पावर आदि की इच्छा करते हैं, सम्मान की इच्छा करते हैं, कुछ भी कर्म करते हैं, उससे हम अपने अहंकार की वृद्धि चाहते हैं। और वही प्राणमय चेतना जब शरीर के साथ जुड़ेगी तो वो शरीर के भोगों को, इंद्रिय भोगों को इच्छा करेगी। जब हम प्राणमय चेतना से ऊपर विशुद्ध मनोलोक में पहुंचते हैं तो उस समय हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी बदल जाती हैं। वहाँ हम ललित कला, साहित्य, संगीत, चित्रकला, विचार शक्ति, उस तरह के उसमें धरातल पर पहुंच जाते हैं। हम विचार करते हैं। और इसी आपने देखे हैं जो लेखक होते हैं, जो बुद्धि से काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो मनोमय चेतना के मनुष्य कहे जाएंगे। ओम भूर्भुवस्व, स्व जो शब्द है वो मनोमय चेतना का संकेतक है। और आगे जब बढ़ते हैं तो हम मह शब्द से ओम मह जो है वो विज्ञान में चेतना का संकेतक है। इसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जो हम भुव, स्व, मह,
जनः तप सत्यम। ये जो एक से दूसरी चेतना है, ऐसा नहीं होता है कि मिली सारा मिला हुआ है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ तक तो भू है और इससे यहाँ तक भू रहेगा और अब यहाँ से भूय शुरू हो गया, भूय से अब ये स्व शुरू हो गया, ऐसा नहीं। एक दूसरे में मिक्स है। प्रधानता के आधार पर ये व्यपदेश हो रहा है, प्रधानता के आधार पर कथन हो रहा है। प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। प्रधानता जिसकी है उसके आधार पर जब हम प्रधानता से यहाँ रहते हैं तो यहाँ कहे जाएंगे, जब हम थोड़ा ऊपर आगे पहुँच गए, प्रधानता हमारी प्राण लोक की है तो हम भुव लोक के वासी कहे जाएंगे। प्रधानता में जब हम स्वयं में रह रहे हैं तो स्वलोक के वासी कहे जाएंगे। ऐसा अभिप्राय है। कुछ पूछना? हाँ, हमारी चेतना का स्थान है। ये कोई स्थान नहीं है, ये लोक का अर्थ है चेतना स्थानम। ये कोई स्थान ऐसे भौतिक स्थान ऐसा नहीं कि शरीर के अंदर यहाँ पर रहते हैं। वो तो हमारी जो चेतना है, हमारा जो ज्ञान है, यूँ समझ लीजिए, उसके अनुसार ये सब लोक का निर्धारण करेंगे। हाँ, जब हम यहाँ पहुँच गए तो नीचे कहाँ आएंगे? फिर तो वहाँ से नियंत्रण होगा इनका। और इधर पहुँच गए तो यहाँ से प्रकाश लेकर के यहाँ पर हम अपना जीवन जिएंगे। सत्यलोक, चित्तलोक और ये आनंद लोक है। सत चित आनंद। सत चित आनंद का, सत चित आनंद को यहां पर ये विज्ञान, सत चित आनंद को अपने विज्ञान में अवतरित करते हैं, उतारते हैं अभिप्सा के द्वारा। और इस विज्ञान से फिर इसका नियंत्रण होता है मन, प्राण और शरीर का। हमारा जो शरीर है, प्राण है और मन है, ये है शरीर, ये प्राण, ये मन। मन, प्राण और शरीर का जो नियंत्रण है वो विज्ञान के द्वारा होता है। जब हम यहाँ प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो चीज़ें हमको ठीक ठीक दिखाई देती हैं। और हमारी इच्छाएं, जब हम यहाँ रहते हैं तो अलग होती हैं, यहाँ रहते हैं अलग होती हैं, यहाँ रहते हैं तो इच्छाएं अलग होती हैं। हम देख सकते हैं स्वयं अपने अंदर इस सारी प्रक्रिया को। ज्ञान की स्थिति है ये। विज्ञान में लोग जो है वो शुद्ध ज्ञान की स्थिति है, सात्विक ज्ञान की स्थिति है। श्रीमद् भगवद गीता में दिखाया है कि जब सात्विक बुद्धि होती है, सात्विक ज्ञान होता है तो हम कैसा देखते हैं। हमारी सात्विक बुद्धि होती है या सात्विक ज्ञान होता है। ज्ञान और बुद्धि को तीन तीन विभाग करके वहाँ पर दर्शाया 18वें अध्याय में कि ज्ञान भी तीन प्रकार का है, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान। और बुद्धि भी तीन प्रकार की है, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि। जब सात्विक ज्ञान की स्थिति है तो हमको एकत्व दिखाई देता है। जब सात्विक बुद्धि होती है हमारी तो प्रवृत्ति निवृत्ति को ठीक ठीक देखते हैं, कार्य अकार्य को ठीक ठीक देखते हैं, धर्म अधर्म को ठीक ठीक देखते हैं। घालमेल नहीं होता कि हम प्रवृत्ति को निवृत्ति, निवृत्ति को प्रवृत्ति, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, ऐसा नहीं देखते। यथार्थ देखते हैं, ठीक ठीक देखते हैं, हमको सब ठीक ठीक दिखाई देता है। तो ये जो है विज्ञान की, इसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कह सकते हो। जो विज्ञान है उसको ऋतंभरा प्रज्ञा भी योग दर्शन की भाषा में कहें तो कह सकते हैं। हाँ जी। कोई भी साधक ना जी, पहले वो कहाँ रहता है? मन या तो प्राण वहाँ रहता है साधना शुरू। साधक तो यहाँ से शुरू करता है अपनी यात्रा। हाँ, तो यहाँ से ही करता है। पहुँचते माने शरीर प्राण मन पर आ जाता है तो साधना शुरू हो जाती है। बस विज्ञान लेवल तक पहुँचते वो ऊपर का भी हो जाता है क्या? ऊपर भी जाता है, फिर ऊपर जाता है, वहां से उस प्रकाश को नीचे लाता है। हाँ। अपनी बुद्धि में लाता है। वो सच्चिदानंद में पहुंचकर
और वहाँ से अपनी बुद्धि को उस प्रकाश से परिपूर्ण करता है, फिर वहाँ से कंट्रोल करते हैं। फिर वहाँ से इस पूरे मन प्राण और शरीर का नियंत्रण होता है। अभी जो है हम यहीं तक हैं, सब जो अच्छे अच्छे भी साधक हैं वो यहीं पर हैं। यहाँ पर तो कोई बिरला करोड़ों में से एक होगा, अरबों में से। यहाँ पर पहुँचने वाला, विज्ञान में लोक में पहुँचने वाला अरबों, और यहाँ जाए बिना यहाँ से कुछ मिलता नहीं है। यहाँ से कुछ नहीं मिलता है, वहाँ से सच्चिदानंद से इस मनोमय लोक में रहते हुए कुछ नहीं मिलता है। सच्चिदानंद जैसे यहाँ पर है तो मन की चीजें भी यहाँ नहीं पसंद आएगी, कुछ दिखता ही नहीं है। जब हम शरीर के धरातल पर हैं, एक लेमैन की तरह मान लीजिए जीते हैं, तो उस समय मन की चीजें भी पता नहीं चलती है कि क्या चित्रकला होती है, संगीत होता है, साहित्य होता है, क्या क्या कैसे कैसे जीवन को हम समझें, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए हूँ, ये सब कल्पना ही नहीं होती है। जो शरीर के ऊपर ही जी रहा है तो उसको कल्पना ही नहीं होती है इन चीज़ों की, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं किस लिए इस धरती पर हूँ। कभी होती है तो समझो कि वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है मन के धरातल पर ऐसे नहीं होती। हम देखेंगे, मैं एक एक को देखता हूँ, लोगों को खड़े होकर के चौराहे पर आते जाते हुए लोगों को मैं देखता हूँ कि देखो ये किस लोक का वासी है। तो जिस लोक का वासी है उसके अनुसार ही हमारी प्रवृत्तियां और इच्छाएं होती हैं। प्रवृत्तियों से इच्छा की पहचान होती है। महाभाष्यकार ने कहा है एक जगह, प्रवृत्तितः इच्छाया उपलब्धिर्भवति, इच्छाया प्रवृत्तितः उपलब्धिर्भवति। जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनको प्रवृत्तियां कह सकते हैं। प्रवृत्तितः उन प्रवृत्तियों से, जो हम इच्छाओं को उसमें रहते हैं ना, व्यवहार में रहते हैं, उन प्रवृत्तियों से इच्छा की उपलब्धि होती है। इच्छा से ज्ञान का अनुमान होता है कि इसका ज्ञान कैसा है। हमारे भीतर जो इच्छाएं चलती हैं उससे पता लगता है कि मेरा ज्ञान कैसा है, और मेरी प्रवृत्तियों से मेरी इच्छाओं का पता लगता है। मैं यदि एकांत में शांत रहना चाहता हूं तो मेरी इच्छाओं का पता लगता है कि मेरी प्रवृत्तियां बहुत ही खंडन मंडन की हैं, बहुत ही निंदा की हैं, तो पता लगता है कि मेरी इच्छाएं कैसी हैं। तो हम अपनी प्रवृत्तियों से इच्छा का पता करते हैं, इच्छा से ज्ञान का पता करते हैं, ज्ञान से संस्कारों का पता करते हैं। विपरीत क्रम में जाएं तो जैसे संस्कार होते हैं वैसा ज्ञान होता है, जैसा ज्ञान होता है वैसी इच्छाएं होती हैं, जैसी इच्छाएं होती हैं वैसी प्रवृत्तियां होती हैं, और जैसी प्रवृत्तियां होती हैं वैसा हमारा स्वभाव होता है। माने स्वभाव से हमारी प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियों से इच्छा, इच्छा से ज्ञान, ज्ञान से संस्कार, वहीं पर जाकर पहुंच जाते हैं। तो हम शरीर पर जब जीते हैं, शरीर के धरातल पर जीते हैं, तो हमारी दृष्टि अलग होती है, हमारा देखना अलग होता है, और प्राणलोक में जब होते हैं तो हमारा देखना अलग होता है। स्पष्ट ही है ये तो। हमारी दृष्टि अलग हो जाती है, हमारी दृष्टि अलग होगी तो इच्छाएं भी अलग होंगी। दृष्टि उसको कह रहा हूं मैं कि हमको ये अस्तित्व कैसा दिखाई दे रहा है, यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है। संतुलन, सामंजस्य, हार्मनी, सिनर्जी, ये सब दिखाई दे रही है, तो ये ज्ञान से दिखाई देती है, ऐसे थोड़ी दिखाई देगी। हमारे पास देखने का जो साधन है वो ज्ञान है। जैसे भौतिक रूप को देखने के लिए आंखें हैं तो हम दिखेगा, आंखें नहीं है तो रूप नहीं दिखाई देता। बाह्य रूप को देखने के लिए जैसे आंखों की जरूरत है, ऐसे इस संसार के भीतर काम करते हुई जो नियम व्यवस्था है उसको देखने के लिए भी अंदर की आंखें चाहिए, ज्ञान नेत्र चाहिए, तब जाकर के इस एक छोटी सी चीज को भी देखोगे तो सारा समग्र अस्तित्व उसमें आपको प्रकट होने लगेगा। पुरुषोयम लोक संहिता, आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि ये जो पुरुष है, ये हमारा जो अस्तित्व है,
ये लोक सम्मत है। जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे इसमें है। जो तत्व वहां पर काम करते हैं, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश, वहां पर ब्रह्म है, यहाँ पर आत्मा है, वहाँ प्रजापति, यहाँ पर हमारा आत्मा के साथ मन है, वहाँ पर रुद्र है तो यहाँ पर रोष है, वहाँ पर चंद्रमा है तो यहाँ प्रसाद है, प्रसन्नता है, वहाँ पर जो है सृष्टि होती है, यहाँ पर प्रजा उत्पत्ति होती है, प्रलय होता है, यहाँ पर मरण होता है, वहाँ पर अश्वनी कुमार हैं, यहाँ पर शांति कांति है, शोभा है। हमारे जीवन में जो श्री है, कांति है, वो अश्विनी कुमार का ही रूप है। वहाँ पर इंद्र है, यहाँ पर अहंकार है। जो सृष्टि में इंद्र देवता काम कर रहा है, हमारे यहाँ अहंकार है। इस पुरुष के अंदर जो अहंकार है वो इंद्र का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसे बताया आयुर्वेद में। और वहाँ पर जो है सभी चीज़ों को, वहाँ पर मरुदगण है तो यहाँ उत्साह है, वहाँ पर विश्व देवा हैं, यहाँ इंद्रियां और इंद्रियों के विषय हैं। सृष्टि में जो विश्व देवा कहे गए हैं, और यहाँ पर इस शरीर के अंदर विश्व देवा, ये देवता वेदों में आते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर इंद्रियां और इंद्रियों के विषय कहे गए हैं। वहाँ आदित्य है, यहाँ भी इसी तरह से पृथ्वी अब तेज वायु आकाश को एक एक को बता करके, जैसे यहाँ पसीना आता है वो जल का रूप है, शरीर जो ये दिखाई दे रहा है हार्ड, जो इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, ये हमारा पार्थिव ढांचा है। तो पुरुषोयम लोक संहिता, इस लोक में जो कुछ है वो हमारे शरीर में है। हमारे को ये दृष्टि ऐसे सहज मिलती नहीं है। बहुत ही उच्च ज्ञान के कारण से ऐसा प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, ये ठीक ठीक जो है यहाँ पहुँचने के बाद ही हमारे को इसका फैसला होता है। अभी मन के धरातल पर जब जीते हैं तो हम एक प्रकार से तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हैं, खूब खींचतान करते रहते हैं अपना, ये ऐसे है, ये ऐसे है, जोर लगाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उससे जो जितना मन का सामर्थ्य उतना ही तो देगा, उससे ज्यादा कहां से देगा वो। साधना के द्वारा, अभिप्सा के द्वारा हम यहां पर ऊपर उठते हैं और हम वहां पहुंचते हैं, विज्ञान में लोक में पहुंचते हैं। हमारा मन जब स्थिर होता जाता है तो तब हम इस लोक में पहुंचते हैं। मन एकाग्र और स्थिर होता है और हम अभिप्सा करते हैं उस दिव्य शांति की, दिव्य ज्ञान की, दिव्य प्रेम की, दिव्य आनंद की। जब हम अभिप्सा करते हैं तो हमारे को वो उतरता है नीचे, हमारे इसमें यहाँ पर उतरता है। विज्ञान में जो हमारी स्थिति है उसमें ऊपर से सच्चिदानंद का अवतरण होता है। हाँ जी। ओम गुरु जी, ये अभिप्सा समझ में नहीं है। अभिप्सा होती है, एक इच्छा होती है, एक अभिप्सा होती है। इच्छाएं तो दूसरी इच्छा से एक इच्छा मारी जाए, दूसरी इच्छा तगड़ी इच्छा आ जाए तो जो कमजोर इच्छा एक तरफ हो जाती है। अभिप्सा है तो वो हटती नहीं है। अभिप्सा में प्रतिशत का हिसाब से देखो तो ऐसा नहीं है। इच्छाओं में कोई इच्छा 50%, कोई 60%, 80% अभिप्सा होती है या नहीं होती है? 100% होती है। अभिप्सा होती है तो 100% होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है। जैसे पानी के अंदर कोई आपको नीचे ऊपर से कोई मजबूत आदमी ऐसे नीचे डाल करके और निकलने ना दे, तो उस समय जो बाहर निकलने के लिए आपके अंदर से जो वेग उठता है ना कि मैं अभी बाहर निकल जाऊं, उसको अभिप्सा कहते हैं। उसको इच्छा नहीं कहते, उसको अभिप्सा कहते हैं। क्योंकि 100% आप तुरंत बाहर निकलना चाहते हैं, उसमें 1% भी गुंजाइश नहीं है कि देख लेंगे, कल देख लेंगे। स्थगन नहीं है अभिप्सा में, पोस्टपोनमेंट नहीं है। अभिप्सा होने पर स्थगन नहीं होता है, फिर हम उस काम को करना ही होता है या त्यागना ही होता है। जिस चीज के लिए हम अभिप्सा करते हैं
भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम अभिप्सा करते हैं तो हमारा मन सब तरफ से हट करके उधर ही केंद्रित हो जाता है, हमको वही सर्वोच्च चीज प्रतीत होती है। अपने जीवन का प्राप्तव्य जो है वही हमको दिखाई देता है कि इसके बिना जीवन अधूरा है, ये यदि नहीं मिला तो जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, मुझे चाहिए ये, इसके बिना मुझे संतोष नहीं। जैसे एक नवयुवक आजीविका के लिए जैसे तड़फता है, इधर उधर हाथ पैर मारता है ना, उसके बिना उसको अपना जीवन व्यर्थ लगता है कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा अब। तो इसी तरह से जब हम साधना के रास्ते पर चलते हैं तो हमारी एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम पूरा शांत होना चाहते हैं, पूरा उलझन रहित होना चाहते हैं, पूरा हम एकदम कंफ्यूजन, टेंशन, डिप्रेशन, भय, पराधीनता, इन सब से मुक्त देखना चाहते हैं अपने आप को। एक क्षण के लिए भी दुख में नहीं जीना चाहते, एक क्षण के लिए भी। तो वो जो स्थिति है हमारे अंदर जब पैदा होती है कि मैं एक क्षण के लिए भी दुखी जीवन नहीं जीना चाहता, सब कुछ को मैं इस स्थिति में रहने के लिए मैं सब कुछ को त्यागने के लिए तैयार हूं, पर मैं अपने इस स्थिति को मैं नहीं छोड़ना चाहता। ये जब हमारे अंदर प्यास जागृत होती है तो उसको अभिप्सा कहते हैं। तो अभिप्सा पैदा होने पर ऐसा समझ लीजिए कि भगवान आपको इस जन्म में या अगले जन्मों में आपको मिलेगा ही, उसको फिर रोक नहीं सकते हैं, आप भी नहीं रोक सकते हैं। फिर अभिप्सा यदि पैदा हो गई तो वो अभिप्सा लौटेगी नहीं। एक बार हम ऊंचे चढ़ जाते हैं, ऊंचे लोक का आनंद ले लेते हैं, यदि हमने कभी इस स्थिति में पहुंच गए हम और मान लीजिए स्थिर नहीं हुए और नीचे आ गए तो वहां रह नहीं सकते हैं हम, फिर दोबारा वहीं हमें जाना पड़ता है। एक बार खिसक गए ऊपर से तो अब नीचे नहीं जी सकते हैं, हमको फिर हमारी आंतरिक जो अभिप्सा है हमको फिर उसके लिए प्रेरित करती है और वहीं जाने के लिए हमको पुश करती है, धक्का देती है, भीतर ही भीतर हमको पुश करती है कि ये कोई जीवन है तेरा, ऊपर उठ। ऐसे अपने आप को हम सुनाते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा, ऊपर उठ। तो यहां पर हैं तो यहां पर जीने वाले देश जैसे ये राजनेता आदि होते हैं, उनको इसके बिना संतोष नहीं होता ना, टिकट मिल जाए, चुनाव लड़ें, पावर मिले, उनको जैसे यहाँ जैसे ये स्थिति उनकी पूर्ति नहीं होती है तो सब कुछ उनके लिए ये संसार जो है सौंदर्यहीन दिखाई देता है, ये संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता है उनको, सब कुछ नीरस दिखाई देता है उन्हें जब उनको इस स्थिति से नीचे आना पड़ता है। और जो मनोमय लोक में पहुंच गए वो जब यहां नीचे आने लगते हैं, मनोमय लोक में पहुंचने का अर्थ है कि मन के विचार शक्ति काम करने लगी है, लाभ हानि को देखने लग गए हैं, तर्क बुद्धि काम करने लगी है, वो विचार करने लग गए हैं कि इससे लाभ ज्यादा है, इससे हानि ज्यादा है, ऐसा सोचने लग गए हैं। अभी खंड खंड में ही देख रहे हैं चीजों को, टुकड़े टुकड़े में देख रहे हैं, लेकिन उनकी विचार शक्ति यहां से ऊपर उठ गई है। वो देखने लग गए हैं कि ये चीजें, ये सम्मान, ये उपाधियां, ये सब तेरे लिए कब तक मदद करेंगी, ऐसे देखने लग गए हैं। तो वो वहां से नीचे फिर जब हम उनका मन कभी फंस जाता है यहाँ, तो यहाँ टिक नहीं पाते हैं, फिर वो वहीं जाना चाहते हैं। ऐसे ही मनोमय लोक से जब विज्ञानमय लोक में व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसकी भी यही स्थिति होती है, वो ऊपर ही ऊपर जाना चाहते हैं। हमारा स्वाभाविक ही क्रम ऐसा है जीवन का कि हम जो है ऊपर ही ऊपर जाना चाहते हैं, नीचे हम रहना नहीं चाहते हैं। ऊर्ध्वारोहण मनुष्य की नियति है। हाँ जी, ओम प्रणाम गुरु जी। साधना के रास्ते में क्या क्या विघ्न है, उसे कैसे हटाया जा सकता है? और दूसरी बात है कि जैसे पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण से ऊपर कोई चीज़ चली जाती है और फिर वो नीचे नहीं आती, वैसे ही जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो फिर
इस ऐसे ऊपरी वाली स्टेज में जाने के बाद फिर हम नीचे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जाते हैं, लेकिन न जाए इसके लिए एक एब्सोल्यूट उपाय क्या है? यहाँ पहुँचना पड़ेगा। यदि वापस नहीं आना चाहते हैं तो यहाँ स्टेबल होना पड़ेगा। यहाँ एक संघर्ष है, ये एक बीच का एक एरिया है, जैसे पृथ्वी के एरिया को पार करके जब ऊपर जाते हैं आकाश में, तो यहाँ बहुत ही ताकत लगानी पड़ती है ना। विज्ञान में लोक और मनोमय लोक के बीच में बहुत सारा लेवल्स हैं, हमारे साधना के बहुत सारे लेवल्स हैं। तो इससे पार होने के लिए जब एक बार स्थित हो गए यहाँ, आप देखिए, कल्पना कीजिए, महर्षि दयानंद को देखिए, रमन महर्षि को देखिए, श्री अरविंद को देखिए। अभी ये हमारे बहुत पीछे नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे इतिहास के बिल्कुल नजदीक हैं ये लोग। कपिल, गौतम, कणाद तो केवल शब्द प्रमाण से विश्वास करेंगे, ये तो इनको तो हमने नहीं देखा, पर हमारे ऐसे लोगों को हमने देखा जिन्होंने इनको देखा। रमन महर्षि, श्री अरविंद आदि लोगों की बात, जिन लोगों ने इनके दर्शन किए उनकी लेखनी हमको उपलब्ध हो रही है, उनका लेखन उपलब्ध हो रहा है, नजदीक हैं वो हमारे इतिहास के। तो वो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो एक क्षण के लिए भी नीचे आ सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते। एक सेकंड के लिए भी ऊपर से नीचे आ नहीं सकते हैं, ऐसे स्टेबल हो गए हैं वहां पर। तो ऐसे ही हम लोग भी उतना पुरुषार्थ करेंगे। देखो, जितना कोई चीज पाने के लिए, ओलंपिक में प्रथम स्थान पर आने के लिए उतना ही हमको बल लगाना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक तहसील में आगे आने के लिए हमें उतना बल अपेक्षित नहीं होता। जब हमें एक सेकंड के लिए भी उसकी झलक नहीं मिल रही तो इसको एक बाधा नाम दिया है, अलब्ध भूमिकत्व, अर्थात उस सत्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं अभी, विश्वास नहीं बैठता ना। एक बार दर्शन हो गए तो आदमी को फिर दूसरे इधर उधर शास्त्रों की तरफ, गुरुजनों की तरफ इधर उधर झांकने ताकने की जरूरत नहीं रहती ना। फिर वो चल पड़ता है कि भाई मैंने देख लिया है, अब तो मेरे को बाहर की जो हेल्प है उसकी जरूरत नहीं, अब मैंने देख लिया है, बस अब तो मैं उस स्थिति में रहूंगा। जब तक वो नहीं मिलता तो बाहर की हेल्प हमें आवश्यकता, हम शंका समाधान करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, खोज करते हैं। जब तक वो नहीं आता तब तक ये सब चलता है, परस्पर विचार विमर्श करते हैं। हाँ, तो पूछिए, और इसमें क्या पूछना चाहते हैं? हम साधना में आगे बढ़े हैं तो कुछ उसमें साधना भी की है, लेकिन उसमें सफलता का जो शिखर कहते हैं, उस शिखर में चढ़ने के, शिखर में जो हमें आकर्षण होता है शिखर में पहुंचने का, लेकिन वहां तक पहुंचने में काफ़ी सारी दिक्कत आती है। लेकिन हम सोचते हैं कि अभी बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द बहुत परेशानियां है, तो अभी नहीं, बाद में ऐसे कर लेते, फिर अभी वातावरण अनुकूल नहीं है, जब अनुकूल वातावरण मिल जाएगा तब चलेंगे, अभी तो उसको पोस्टपोन जैसे कर देते। तो इसका क्या कारण? अभिप्सा नहीं है ना, अभी अभिप्सा नहीं है। पोस्टपोन करने का मतलब ही अभिप्सा नहीं है। अभी आपकी आंख में वो पड़ जाए कोई तिनका, कभी करेंगे पोस्टपोन कि कल देख लेंगे, अभी चलो रहने दो। आपकी आंख में कोई तिनका गिर जाए, रात को कुछ गड़बड़ हो जाए, 12 बजे आंख में दर्द हो जाए, तो आप उसी समय डॉक्टर के पास पहुंचते हैं या देखेंगे? पोस्टपोन वहीं होता है। पोस्टपोन वहीं करते हैं जहां पर हमारा काम चल जाता है, और अभिप्सा होने के बाद काम नहीं चलता है। स्पष्ट ये बात है कि हमारा काम नहीं चलता है, वो उसी समय, जस्ट उसी समय पूरा होना चाहिए। आपके पैर यदि गंदगी में सन जाएं और आपको दिख जाए अपनी आंखों से कि भाई नंगे पैर हों और पैर टिक जाए आपका गंदगी में, और आपने देख भी लिया, तो कभी पोस्टपोन करोगे? जो भी उपाय है वो तत्काल करना चाहोगे। राजस्थान में हो जहाँ पानी नहीं मिलता है तो क्या करोगे? वहाँ बालू होती है तो बालू से ही साफ कर लोगे। बूई होती है उसको आप रगड़ लोगे, जो घास होती है जैसे, तो घास ही रगड़ लोगे, कुछ न कुछ करोगे। गंदगी यदि लग गई है तो हमारे चित्त में यदि गंदगी इकट्ठी हो रही है और हम साथ साथ लेकर के चलते चले जा रहे हैं, हमको इसका सीधा सा अर्थ है कि हमें दिखाई नहीं दे रही गंदगी भी है कहीं। यदि हम गंदगी का दिखाई देना और
उसके ऊपर क्रिया करना, ये साथ साथ चलते हैं। उसमें काल का वो नहीं होता है, काल का बीच में इंटरफियरेंस नहीं होता है, एक साथ होती हैं। सांप का देखना और सांप से अलग होना जैसे एक साथ होता है, गंदगी का देखना और गंदगी को हटाना एक साथ होता है। उसमें बीच में ऐसे नहीं है कि देखूंगा करूंगा इसको, तो ऐसी अभिप्सा पैदा करनी होगी। और वो कर रहे हैं आप लोग। जैसे आप सुनना, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, शास्त्रकारों की बातें सुनते हैं, विचार करते हैं, ये सब अभिप्सा को पैदा करने के लिए उपाय हैं सारे। इसी के द्वारा अभिप्सा पैदा होती है। वो तरीका अभिप्सा कैसे पैदा हो, तो इसके लिए जो हम अग्निहोत्र करते हैं ना, वो अभिप्सा पैदा करने का ही तरीका है। अग्नि जलाते हैं, उसमें आहुतियाँ देते हैं, समिधा अग्निम दुवस्यत, घी और समिधा से वो अग्नि प्रचंड होती है। तो हम जो अपने भीतर अग्नि जलाते हैं कि मुझे शिखर पर पहुंचना, ये आग जलाई आपने अपने भीतर, तो इस आग को जलाने के बाद इसको प्रचंड रखना है, इसको बुझने नहीं देना। इस आग को कैसे प्रचंड रखोगे? समिधा और अग्नि, वो घी, दो ही चीजें हैं आग को प्रचंड रखने के लिए, कि समिधा डालो और घी डालते रहो और ये आग तो प्रचंड रहेगी। तो आप अपनी समिधा और अपने घी की आहुति उसमें देते रहो। अभी जो साधक पाठ्य पुस्तक है उसमें ये विषय भी है। कोई ऐसा विषय हमने नहीं, जो मैं समझता था साधना के साधकों के लिए, ऐसा कोई विषय छोड़ा नहीं कि जिस पर विचार न किया हो। चाहे वो संक्षेप से किया है, एक पृष्ठ में ही किया है, पर संकेत तो मिल ही गया उसमें भी कि हम कैसे अपनी उस अभिप्सा को जागृत रखें। तो वहाँ पर यही है, वेद मंत्र का ये उदाहरण भी दिया है कि जैसे हम अग्निहोत्र करते हैं तो उसमें अग्नि जलाते हैं, उसमें हम समिधा दान करते हैं, उसमें हम घी की आहुति देते हैं। इसी तरह से जो हम संकल्प अभिप्सा रूपी अग्नि भी अपने भीतर जलाई, क्या जलाया? आप जो अपने शब्दों में बोल रहे हो, हम शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, अंतिम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, पूर्ण शांति चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, पराधीनता से मुक्ति चाहते हैं, सहजता चाहते हैं, जीवन में एक सेकंड के लिए भी दुख नहीं चाहते, ऐसी स्थिति चाहते हैं हम। आप अपने शब्दों में यही कहेंगे। तो उसको चाहने के लिए फिर आप दो काम करने पड़ेंगे। आपको अब समिधा और घी की आहुति चढ़ानी पड़ेगी सतत। कब तक? जब तक आपको स्वर्ग नहीं मिलता तब तक यज्ञ करते ही रहो। यज्ञ तो स्वर्ग दिलाने वाला होता है, तो इस यज्ञ को निरंतर करते रहो जब तक आपको स्वर्ग नहीं मिलता है। जब आपका ये टारगेट पूरा हो जाता है तो अपने आप ही छूट जाएगा फिर ये। हाँ जी। ओम गुरुजी, मैं इस अभिप्सा को यदि अल्टीमेट डिजायर कहूँ तो ठीक होगा? हाँ, वो तो ठीक ही है, यही मैं कह रहा हूँ। लास्ट फाइनल विश, अंतिम मांग, हमारी जीवन की जो अंतिम जरूरत है, अंतिम मांग, मैं शब्दों में कहता हूँ, दूसरे शब्दों में हमारी अंतिम जो जरूरत है, अंतिम मांग है, उसको अभिप्सा कहते हैं। तो अंतिम मांग तो यही है। किसी की अंतिम मांग अलग अलग होती है वैसे। जैसे एक खिलाड़ी है, उसकी अंतिम मांग बन जाती है कि मैं तो ओलंपिक में मुझे पहले आना है, तो वो भौतिक क्षेत्र की अभिप्सा है उसकी। कोई सबसे ज़्यादा धनवान बनना चाहता है तो भौतिक क्षेत्र की उसकी अभिप्सा कही जाएगी। लेकिन ये शब्द जो है आध्यात्म के लिए ही बोला जाता है, अभिप्सा। अंग्रेजी में एक डिजायर शब्द है, एक एस्पिरेशन शब्द बोला जाता है। तो एस्पिरेशन अभिप्सा के लिए सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है। एस्पिरेशन से अभिप्सा को प्रकट किया जाता है। डिजायर तो आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं। फिर किसी को एस्पिरेशन नहीं पता है तो फिर इसका प्रयोग कर लो, अल्टीमेट डिजायर। आप अंतिम मांग ऐसा कर सकते हैं, कह सकते हैं। बात तो है, शब्द की बात नहीं है, अर्थ तत्व को हमें समझ में आना है। शब्द तो केवल संकेत कर रहे हैं, इससे नहीं तो उससे, उससे नहीं तो तीसरे से, तीसरे से नहीं चौथे से समझ में आना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। तो हम चेतना के आरोहण के क्रम में
ये जो 7 लोक हैं, सबसे जो अंतिम लोक है वो सत्य लोक है। तो मैं ये समझाऊं कि जो ये कहते हैं कि भगवान 7वें आसमान पर है, वो यहीं से ये चीज वहां पर गई है, ये 7वां आसमान है। और जो कहते हैं कि चतुर्थ आसमान पर है हमारा भगवान, तो ये यहीं से गया है, ये चतुर्थ आसमान है। विज्ञान में लोग जो है ये चतुर्थ आसमान है। ये बात बिगड़ती बिगड़ती ऐसे चली गई उधर। हमारा जो विज्ञान में लोक है ये बिगड़ता हुआ चतुर्थ आसमान में बदल गया वहां, कि भगवान चतुर्थ आसमान पर रहते हैं, आसमान में रहते हैं, और वो 7वें आसमान पर रहते हैं, ऐसे कह दिया। तो इसका एक ही उपाय है ऊपर उठने का, अभिप्सा अभिप्सा अभिप्सा। और अभिप्सा के लिए श्री अरविंद ने इसको ट्रिपल योग कह दिया है। 3 शब्दों में उन्होंने अपने योग को परिभाषित कर दिया। अल्टीमेट जो उनकी जो चाह है उसको प्राप्त करने के लिए 3 शब्द, बहुत सारे शब्द नहीं रखे, 3 शब्दों में सब चीजों को समेट दिया। एक तो अभिप्सा, और अभिप्सा के बीच में हमको वो करना पड़ता है, बीच में प्रलोभन आते हैं, ये खींचती हैं ये चीजें नीचे को। ये जो चीजें हैं, हम यहां पर रहे हैं तो यहां का अभी स्वाद खत्म नहीं हुआ है, तो ये यहां का जो टेस्ट है वो हमको नीचे खींचता है बार बार। प्राणलोक का टेस्ट, मनोलोक का टेस्ट हमको खींचता है नीचे, बार बार नीचे खींचता है। यहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, पार्थिव जो ये पावर है इसकी, शरीर प्राण मन की जो शक्तियां हैं ना, वो हमको खींचती हैं नीचे। तो श्री अरविंद कहते हैं कि इसके लिए आपको अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करके, और इसको अस्वीकार, परित्याग को आप अस्वीकार भी कह सकते हो, अस्वीकार करना पड़ेगा। परित्याग कहो, अस्वीकार कहो, नहीं मुझे नहीं चाहिए ये। परसिस्टेंट रिजेक्शन, परसिस्टेंटली रिजेक्ट करना पड़ेगा ये। जब शुरू में जब बाधा डाल रही है तब तो परसिस्टेंट रिजेक्शन ही काम देगा, और क्या करेंगे वहां पर। बार बार चीजें आकर चिपक रही हैं तो और हमारे पास रास्ता क्या है। तो वहां अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करें और उसको अस्वीकार करें कि नहीं, मेरे लिए नहीं है ये रास्ता। और कुछ कुछ आगे ऊपर सरकते रहें। बड़ा मुश्किल है, सहज नहीं है ये। जिन लोगों ने भी उस स्थिति का थोड़ा स्पर्श किया है वो बस ऐसे ही गीत गाएंगे, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, बड़ा छुरे के धार के ऊपर चलने जैसा है, ऐसे ऐसे। उनके पास जो कठिनतम शब्द थे वो उन्होंने कह दिए। जब शब्द आगे हैं ही नहीं तो क्या कहें। जो मुश्किल से मुश्किल जो बात थी वो उन्होंने बता दी। छुरे के धार पर चलना है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, बड़ा टेढ़ा काम है, सरल काम नहीं है। तो आगे जो है श्री अरविंद ने तीसरी बात कही, पूर्ण समर्पण। अपने उस जो हमने अल्टीमेट जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जो शिखर को हमने अपने मन में रखा है कि इस शिखर पर मुझे पहुंचना है, उसके लिए 100% समर्पण, पूरा हम उसके लिए समर्पित हो जाएं। किसी भी चीज के लिए हमारे मन में स्थान ना बचे उसके सिवाय, उस लक्ष्य के सिवाय और कहीं भी हमारा मन ना रहे। तो ये 3 काम यदि हो जाएं, अभिप्सा, शुरुआत तो यहां से होती है, शुरुआत यहां से होगी और उसकी पूर्णता यहां पर है। अभिप्सा की पूर्णता समर्पण में है। जब पूरा हम समर्पित हो जाते हैं तो फिर तो ये परित्याग आदि का भी कोई चक्कर ही नहीं है। समर्पण का अर्थ ही ये है कि अब कुछ भी बचा नहीं है। 100% समर्पण इतना मुश्किल है कि हर क्षण हमको उधर ध्यान देना पड़ेगा। फिर अपनी अंतस चेतना में, अपने
ये कोई बुद्धि की चीज नहीं है। पूरा अपना अस्तित्व रोम रोम हमारा उसके लिए अर्पित हो जाए, तब ये कहा जाएगा कि ये समर्पण हो रहा है। तो ये लोकों का आरोहण मैंने थोड़ा चर्चा की। लोकों पर चढ़ने की जो प्रक्रिया है, इसको हम अनुभव करते हैं निरंतरम अभिप्सा से। मुझे सच्चिदानंद चाहिए, मुझे दुख मुक्ति चाहिए, मुझे पूर्ण चिन्मय अवस्था चाहिए। ये चित्त चिन्मय अवस्था चाहिए। ये चित्त का मतलब है पूरी जो चेतना अंदर है हमारे अंदर, उस स्थिति में, और मैं सत हो जाऊं, स्थिर हो जाऊं। मैं सत का अर्थ है यहां पर मैं स्थिर हो जाऊं, वहां पर उस शिखर पर जाकर स्थिर हो जाऊं। तो ये सब हो गया। आगे अघमर्षण मंत्र आ रहे हैं। हाँ जी, ये तीनों सत चित आनंद, ये तीनों परमेश्वर के समान रूप हैं। मानी जो सत है वही चित है, वही आनंद है, अविभक्त हैं। ये एक साथ रहते हैं, ये सतचित आनंद, सतचित आनंद एक साथ रहते हैं। जो आनंद है वही चित है, वही सत है। ये ऊर्ध्व त्रिलोकी है और ये अधः त्रिलोकी है। ये भी एक साथ रहते हैं, मन प्राण शरीर, ये भी हमारे एक साथ रहते हैं ना। अभी तो हम प्राण मन और शरीर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन चेतना की दृष्टि से हम यदि यहाँ पर हैं तो थोड़ा स्वाभाविक रूप से वो चेतना विकसित होती रहती है। जो से ही थोड़ा माहौल मिलता है हम तुरंत यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। खाने पीने के लिए ठीक मिल जाए, पैसे अच्छे हो जाएं, तो फिर देखना है संसार में, आप देखते हैं ना, जिनके पास कुछ ठीक सा प्रबंध हो जाएगा तो वो जस्ट फिर वो दूसरों पर शासन करना चाहते हैं, दूसरों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं, पावर प्राप्त करना चाहते हैं। और यदि इससे आगे उसको ऐसा संग मिल जाए निरंतर, क्योंकि संग से हम आगे बढ़ते हैं ना, हम जैसे संग में रहते हैं उसी तरह के हमारी ज्ञान की स्थिति बनती है और हम उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बोलिए। नहीं, वो एक ही साथ सत चित आनंद, जो तीन लोक हैं ना, वो साथ साथ रहते हैं। जब हम यहां से आरोहण करते हैं ऊपर, तो आनंद मानी दुख मुक्त स्थिति में चले जाते हैं, चिन्मय स्थिति में चले जाते हैं, और सत्स्वरूप परमेश्वर में हम स्थिर हो जाते हैं। तो वो एक ही साथ होता है, वो अलग नहीं है। सच्चिदानंद जैसे हमने सुना है शब्द, तो जो सत है वही चित है और वही आनंद है। साधारण व्यवहार में ठीक है, साधारण व्यवहार तो वहां पर आनंद जो है, सत्य तो प्रकृति का गुण बताया, चित्त जीवात्मा का बताया, आनंद तो परमेश्वर का ही है। नहीं, ऐसा यहाँ नहीं देख रहे हैं। सच्चिदानंद जो परमेश्वर है, सत्कार्थ है वहां पर उसका अस्तित्व, परमात्मा का, परमेश्वर का जो अस्तित्व है उसको यहाँ सत कह रहे हैं। उसका जो चिन्मय रूप है उसको चित कह रहे हैं। उसका जो आनंद रूप है, दुख रहित जो रूप है, भू भुवस्व, यद्यपि ये भू भुवस्व यहाँ है, पर एक दृष्टि से कहें तो यही जो अपने यहाँ पर जो भू भुवस्व है, यही भू भुवस्व उलट करके यहाँ पहुँच गया है पूर्ण अपने चिन्मय स्वरूप में। वही परमेश्वर सतचित आनंद नीचे उतरता उतरता हमारे इस एटम के अंदर उसका जो चैतन्य है, उसका जो आनंद रूप है, उसका जो सत स्वरूप है, वो इस प्रकृति में एक एक अणु में, हम कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, परमात्मा कण कण में व्यापक है। तो यहाँ पर जो उसका नियंत्रण है वो तो आ ही रहा है यहाँ पर, लेकिन हम जब वापिस वहाँ पहुँचते हैं साधना के माध्यम से, सहज रूप से वो तो इस सृष्टि के अंदर आ गया है, ऊपर से नीचे तक, चेतना की दृष्टि से नीचे ऊपर। यहाँ पर वो देशकृत नहीं है,
देशकृत नहीं है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे का मतलब चेतना की दृष्टि से। यहां पर इस एटम में, इसके अंदर भी सच्चिदानंद है, यहां पर भी चैतन्य, मिट्टी में भी सच्चिदानंद है। लेकिन अब जो मानव का मन है और मानव के अंदर जो विज्ञान नाम का जो तत्व एक अभिव्यक्त होता है, उसके माध्यम से जो सच्चिदानंद में हमारी वापस जो पहुंच होती है, ये हमारी साधना का विषय बना हुआ है। हम इसके लिए अभिप्सा करते हैं कि सच्चिदानंदमय हो जाऊं मैं। ये जो हमारी जो बुद्धि है, इसको विज्ञान कह रहे हैं, प्रज्ञा, ऋतंबरा प्रज्ञा को विज्ञान कह रहे हैं। ये प्रज्ञा हमेशा सच्चिदानंद से आलोकित रहे, ये प्रज्ञा हमेशा सच्चिदानंद से, अपने सच्चिदानंद का जो चैतन्य है, आनंद है, जो उसका सत्स्वरूप है, वो प्रज्ञा में पूरा लबालब भरा रहे। तो ये हमारी साधना का विषय है और ये निरंतर, इसका तरीका भी बता दिया। ये कैसे हो पाएगा? अभिप्सा से हो पाएगा। अभिप्सा को सदा कैसे जगाए रखें? अभिप्सा बुझ जाती है, टूट जाती है, दूसरी परिस्थिति आती हैं, अभिप्सा को, ये जो चीजें हैं ना बीच के प्रलोभन, वो अभिप्सा को नष्ट कर देते हैं। होना नहीं चाहिए पर कष्ट नष्ट कर देते हैं। अभिप्सा को, बीच के जो प्रलोभन है, वो अपना, जब तक अभिप्सा समर्पण में नहीं बदलती, तब तक अभिप्सा को बीच की चीजें खंडित कर सकती हैं। बचाना पड़ता है अभिप्सा को, बार बार आहुति देनी पड़ती है अभिप्सा को समर्पण तक पहुंचाने के लिए। यहां से यहां तक की यात्रा के लिए बीच के जो दुनिया के प्रलोभन हैं, पुराने संस्कार हैं, पुरानी जो हमारे जीवन के क्रम हैं, वो बार बार हमको वापस खींचते रहते हैं। तो अभिप्सा एक अग्नि की तरह है, उसको हमने अपने भीतर जला दिया, अपने हृदय में जला दिया, अब उसको सतत जारी रखना है। आप लोग कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। आप रोज जो श्रवण कर रहे हैं, सत्संग में उपस्थित होते हैं, आप जो संध्या करते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, क्या कर रहे हो इस सब के द्वारा? इस सब के द्वारा यही कर रहे हैं कि आप अपनी अभिप्सा को तेज करना चाह रहे हैं। भागवत उपलब्धि, भागवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की जो आपकी चाह है, भगवत प्राप्ति एक शब्द बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? भगवत प्राप्ति का अर्थ यही है कि आप सहज हो जाएं, शांत रहें, दुख न आए, और ये बहुत झटके पटके जो मैंने झेले हैं, अब मैं और आगे नहीं झेलना चाहता। ऐसा जो हमारे अंदर भाव आता है बार बार कि ये जो दुख इतना झेला है, भाई इसको मैं अब आगे नहीं लेना चाहता। तो ये जो प्यास है, इसको जगाए रखना पड़ेगा। इसको यदि आप आहुति नहीं देंगे, अग्नि हमेशा समिधाओं से ही जलती है। एक जगह कहा है, अग्निरायुष्मान स समिद्धिरायुष्मान। अग्नि लंबी उम्र वाला तो है, पर वो समिधाओं से लंबी उम्र वाला है। समिधाएं नहीं मिलेंगी तो लंबी उम्र कहाँ से रहेगी? देवा आयुष्मंता ते अमृतेन आयुष्मंता। देव बहुत लंबी उम्र वाले हैं, पर अमृत मिलेगा तब लंबी उम्र वाले हैं। अमृत नहीं मिलेगा तो लंबी उम्र कहाँ आएगी? ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे गिनाई गई हैं वहाँ पर। एक जगह हमारे प्राचीन साहित्य में, बच्चा पैदा होता है तो उस समय पिता की तरफ से ये वाक्य बुलवाए जाते हैं कि ये नदियाँ, समुद्र आयुष्मान है, लेकिन स्रवंती भी आयुष्मान। नदियाँ निरंतर गिर रही हैं इसलिए आयुष्मान है। समुद्र आयुष्मान, स्रवंती भी आयुष्मान, नदियों से वो आयुष्मान है। अग्नि आयुष्मान, यज्ञ आयुष्मान से दक्षिणा भी आयुष्मान। यज्ञ लंबी उम्र वाला है, लेकिन दक्षिणा मिलेगी तब यज्ञ चलता है, नहीं तो यज्ञ कौन करेगा? यज्ञ जो है वो दक्षिणा के ऊपर टिका हुआ है। दक्षिणा माने उपलब्धि। उपलब्धि कोई पैसे की नहीं होती, कुछ ना कुछ हमारे को ऐसा महसूस होना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ मिल रहा है तेरे को। उपलब्ध दक्षिणा कोई, वो तो प्रतीक है पैसा तो,
लेकिन हमारे को ऐसा महसूस जब होता है कि मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ इससे मुझे कुछ न कुछ उपलब्ध हो रहा है, उपलब्धि के बिना यज्ञ आगे चलता नहीं। यज्ञ, कोई भी यज्ञ जब हम करते हैं तो उपलब्धि के ऊपर टिका हुआ है यज्ञ। तो यज्ञ आयुष्मान से दक्षिणा भी आयुष्मान, और ऋषय आयुष्मानता ते व्रत ही आयुष्मानता। ऋषि आयुष्मान है पर व्रतों से आयुष्मान है, ऐसे थोड़ी है। ऋषि जो हैं वो व्रतों से आयुष्मान होते हैं, व्रतों से ऋषित्व होता है। व्रतों का अर्थ क्या होता है? व्रत का अर्थ होता है कि मेरे को ये जीवन के लिए त्याज्य है और ये ग्राह्य है, इसका नाम व्रत होता है। व्रत की सीधी सी व्याख्या ये है कि ग्राह्य के लिए मन समाप्त हो, ग्राह्य के लिए तो हमेशा जुड़ जाए मन, और त्याज्य के लिए हमेशा हट जाए, इसको व्रत कहते हैं। व्रत का अर्थ छोड़ना ही नहीं होता है, ग्राह्य का ग्रहण और त्याज्य का जो त्याग है उसको व्रत कहते हैं। और व्रत से आयुष्मान होते हैं ऋषि, अर्थात ग्राह्य का ग्रहण और त्याज्य का त्याग सतत करते रहते हैं, इसलिए वो आयुष्मान है ऋषि लोग। तो अग्नि को यदि आप, अभिप्सा तो अग्नि है, अभिप्सा यहां पर अग्नि है, यूं समझ लो। अभिप्सा को सतत जागृत रखना है तो समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथम। घृत और समिधाओं के द्वारा ये जागृत रहता है। बोधयता का अर्थ है जगाओ इसको, घी की धाराओं से जगाओ। तंत्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि। घृत से और समिधाओं से हम इसको, हे अग्नि, हे अभिप्सा अग्नि, तेरे को हम बढ़ाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं साधना के रास्ते पर निरंतर, तो आपने अपने अंदर अभिप्सा अग्नि को स्थापित कर दिया है, उसको सतत जागृत रखिए। सतत जागृत रखने से वो अपने आप आपको पहुंचा देगी जहां आपको। अग्निम दूतम वृणीमहे, जैसे अग्नि तो दूत है, दूत मैसेंजर है, ये आपको सच्चिदानंद के तक ले जाएगी। आपके अग्नि जो, ये जो अग्नि है अभिप्सा अग्नि, दूत बन करके आपके मैसेज को वहां ले जाएगी। जैसे यहां पर भौतिक अग्निहोत्र जब हम करते हैं तो दूत बन करके ये अग्नि हमारी हवि को वहां पहुंचा देती है, ऊपर आकाश में पहुंचा देती है, और वहां से फिर दिव्य जल की वर्षा होती है। तो अग्निम दूतम वृणीमय, हम वर्ण कर रहे हैं इस अग्निदूत का। होतारम विश्ववेद सम, ऐसे ऐसे मंत्रों में कहा कि ये होता है, ये दूत है, समस्त ये विश्ववेदा है, ये सब कुछ जानने वाला है ये, या सब कुछ सारे धन से परिपूर्ण है ये। वेदस शब्द का अर्थ धन भी होता है, ज्ञान भी होता है। अघमर्षण मंत्र हम शुरू करते हैं। अघमर्षण मंत्र ऋग्वेद में 3 मंत्र, भाववृत्त देवता है इन 3 मंत्रों का। मंत्रों के एक देवता होते हैं, एक ऋषि होते हैं। या तेन उच्यते सा, वो ऋषि के द्वारा जिसका दर्शन किया जाता है उसको देवता कहते हैं। यस्य वाक्यम स ऋषि, जिसका वाक्य होता है वो तो ऋषि होता है। और या देवता तेन उच्यते, उस मंत्र के द्वारा जिस देवता का प्रतिपादन हो रहा है वो देवता होता है। भाववृत्त देवता है, अघमर्षण ऋषि है। इन मंत्रों का 3 मंत्र हैं ऋग्वेद में, इनका ऋषि है अघमर्षण और इनका देवता है भाववृत्त। भाववृत्त का अर्थ है भाव का वृत्त, वृत्तांत, अस्तित्व का वृत्तांत। भाव कहते हैं सत्ता, अस्तित्व। तो अस्तित्व का जो वृत्तांत है इसको भाववृत्त